दोस्तों जब भी शराब की बात आती है तो लोग देसी शराब को पीने से मना करते हैं, जबकि दोस्तों अंग्रेजी शराब जैसे कि विस्की, वाइन, टकीला को काफी शौक से पिया जाता है। आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि देसी शराब और ब्रांडेड शराब को बनाने में कोई अंतर नहीं होता। वैसे दोस्तों देसी शराब और अंग्रेजी शराब के अंतर के बारे में या फिर इसके बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि दोस्तों शराब पीना ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और इसका किसी भी तरीके से या किसी भी रूप में सेवन करना गलत है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को शराब पीने की आदत है वह देसी शराब को पसंद नहीं करते और दोस्तों ज्यादातर लोग अंग्रेजी शराब को ही पीना पसंद करते हैं, जबकि दोस्तों देसी शराब और अंग्रेजी शराब में कोई खास अंतर नहीं होता। और देखा जाए तो दोस्तों ये दोनों के दोनों ही एक ही तरीके से बनते हैं और दोस्तों ऐसा कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शराब के रूप में लोग देसी शराब पीते हैं, बस इन दोनों में से हल्का सा अंतर होता है। दोस्तों देसी शराब और अंग्रेजी शराब के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कि देसी शराब को कंट्री लीकर यानी कि IMCL कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों इंडिया में कमर्शियल लीकर, जबकि भारत के अंदर दोस्तों जो अंग्रेजी शराब के नाम से शराब बिकती है उसे दोस्तों IMFL यानी कि इंडियन मेड फॉरिजन लीकर कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये जो देसी शराब है ना तो सरकारी नियमों का पालन करते हुए बनाया जाता है और दोस्तों ये देसी शराब लाइसेंस्ड दुकानों में ही मिलती है। और दोस्तों देसी शराब भी अंग्रेजी शराब की शुरुआती फॉर्म है। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि देसी शराब और अंग्रेजी शराब कैसी बनती है, जिसके बाद दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि इन दोनों ही शराब में क्या अंतर होता है। वैसे तो दोस्तों देसी शराब और अंग्रेजी शराब बनाने की प्रक्रिया लगभग सेम है, लेकिन दोस्तों देसी शराब एक तरीके से प्यूरिफाइड या फिर डिस्टिल्ड होती है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि देसी शराब बनाने वाली कंपनियां ही इन स्प्रेड को अंग्रेजी शराब बनाने वाली कंपनीज को बेचती है, जिससे दोस्तों आप समझ जाओगे कि अंग्रेजी शराब बनाने वाली कंपनीज भी देसी कंपनी से ही शराब बनाने का बेसिक लिक्विड खरीदती है और इसके बाद दोस्तों इसमें फ्लेवर वगैरह मिलाकर अंग्रेजी शराब बना दिया जाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि देसी शराब एग्रीकल्चर सोर्स के डिस्टिल्ड से बनती है और दोस्तों इन सभी का जिक्र शराब की बोतल पर भी होता है, जिसमें कि दोस्तों चावल और ज्वार जैसे चीजें शामिल है। इससे ही दोस्तों एक लिक्विड तैयार किया जाता है जो शराब बनाने का एक अहम सामान होता है, जबकि दोस्तों देसी शराब में कोई भी फ्लेवर वगैरह का मिक्सचर नहीं होता और इसीलिए दोस्तों ये एकदम सादा होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें सरकार की ओर से टैक्स में भी फायदा मिलता है। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि हमारे भारत में इसकी बिक्री सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अंग्रेजी शराब को कैसे बनाई जाती है। दोस्तों अंग्रेजी शराब का मतलब होता है कि बाहर की विस्की वगैरह को भारत में बनाया जाना, लेकिन दोस्तों हमारे भारत देश में इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। सबसे पहले तो दोस्तों देसी शराब बनाए जाने वाली इस वीट को खरीदा जाता है, यानी कि दोस्तों देसी शराब से अंग्रेजी शराब बनती है। इसके बाद दोस्तों इसमें स्कॉच की अलग अलग मात्रा मिलाई जाती है और साथ ही साथ कुछ फ्लेवर वगैरह भी ऐड किए जाते हैं और इन सारी चीजों को मिलाने के बाद इसको विस्की की शक्ल मिल जाती है। यानी कि दोस्तों देसी और विदेशी शराब को बनाने की तरकीब लगभग एक ही जैसी है, लेकिन दोस्तों इन सभी में कुछ और चीजें ऐड करने की वजह से इसमें अल्कोहल की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है और दोस्तों ये लगभग 40% तक पहुंच जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा भी होगा कि इसकी पैकिंग भी अलग होती है। ऐसे में दोस्तों अल्कोहल, पैकेजिंग, स्कॉच और इसके फ्लेवर बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से अंग्रेजी शराब के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है और जिससे कि दोस्तों अंग्रेजी शराब की कीमतें आसमान छूने लगती है। हालांकि दोस्तों कुछ अंग्रेजी शराब बनाने वाली कंपनियों का तरीका इससे कुछ अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि विस्की, वोडका, वाइन, शैंपेन और रम में अंतर क्या होता है तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि ऊपर आई बटन में आ रही होगी और इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।